हाँ, तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में वंस अगेन कल के टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। कल हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे थे। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में उसके बारे में बताने जा रहे थे, बता नहीं पाए थे वो। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो कल हमने देखिए प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा डिस्कस कर रहे थे। गामा इक्वल टू एल्फा प्लस जे बीटा, दैट इज कितना था, एच स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ये हम कल बता रहे थे आपको। तो वेव प्रोपगेट गामा है क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और अल्फा और बीटा रियल है। और क्या होता है लॉसलेस के लिए, लॉसलेस मैंने कल बता दिया था, लॉसलेस वेव गाइड के लिए अल्फा 0 होगा, तो गामा इज प्योरली जे बीटा के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। या बीटा इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम, ये अंडर रूट में है, तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एक कांस्टेंट है। तो बीटा की वैल्यू की आ गई है मेरे पास। तो अब देखिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोवेव इनसाइड द वेवगाइड, बीटा की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। बीटा मस्ट बी नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। क्योंकि बीटा अगर नॉन जीरो नेगेटिव हुआ तो फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो बीटा है तो वेव है। क्या है, बीटा वेव वेक्टर होता है ना, फेस कांस्टेंट, फेस जिस स्पीड से बढ़ती है, बीटा एग्जिस्ट करता है तो वेव है। तो बीटा की वैल्यू पॉजिटिव या वो होनी चाहिए। तो बीटा शुड बी जीरो, भी अगर हुई तो भी हम कहेंगे वेव बस सिर्फ एग्जिस्ट करेगी, प्रोपेगेट नहीं होगी। बीटा के लिए जीरो होगा, वेव एग्जिस्ट का कोई वो नहीं है, बस सिर्फ उससे ऊपर की वेव बीटा जिनके लिए ज्यादा होगा वो प्रोपेगेट करेंगे। तो अब आप देखिए बीटा की वैल्यू है इतनी, तो बीटा की वैल्यू डिपेंड करती है ओमेगा पर। यहाँ पर देखिए ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये एफ फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव जो वेवगाइड के अंदर है। तो बीटा है डिपेंड्स करता है अपॉन एफ या बीटा ओमेगा। तो आप देखिए कि बीटा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू, एक बार फिर लिख लूं, बीटा इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच कांस्टेंट है तो बीटा ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो पहला केस मान लीजिए लेता हूं मैं, फॉर हाई वैल्यू ऑफ बीटा, हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये वाली चीज ओमेगा ये है, एच कांस्टेंट है, एच इज हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो क्या होगा, ओमेगा बीटा है जो ये लेफ्ट साइड में है ना पॉजिटिव चीज, तो बीटा विल
पॉजिटिव, तो वेव इजीली एग्जिस्ट करेगी। वेव एग्जिस्ट। दूसरा केस, अगर बीटा की ओमेगा की वैल्यू थोड़ी कम कर दें और इतनी हो जाए कि बीटा इक्वल टू 0, कितना हो जाए, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव से कम होते होते कितनी हो जाए, 0 हो जाए। बीटा 0 हो जाए, इसका मतलब इस इक्वेशन से क्या होगा, कांस्टेंट एच स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन, और वो हम मान लीजिए वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी कह रहे हैं, उसको क्या कहें। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा कम होते होते ओमेगा सी के बराबर आ जाए, तो उस पोजीशन में बीटा 0 हो जाएगा। तो वेव सिर्फ एग्जिस्ट करेगी, प्रोपेगेट नहीं करेगी। वेव विल नॉट प्रोपेगेट। तो इसको हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे अगर और कम करें, क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ लो वैल्यू ऑफ बीटा, तो लो ऑफ वैल्यू ऑफ बीटा, तो बीटा की वैल्यू अगर और लो हो गई, तो लो वैल्यू ऑफ बीटा नहीं, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू और कम हो गई, तो बीटा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी। ये अंडर रूट के अंदर जो चीजें नेगेटिव हो जाएगी और बीटा इमेजिनरी हो जाएगा। बीटा विल इमेजिनरी, वेव विल नॉट एग्जिस्ट। तो हमने देखा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, और उससे ऊपर की ही सारी वेव प्रोपगेट करेंगी और एग्जिस्ट करेंगी। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी, ओमेगा सी, और कौन से रिलेशन में, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। तो बिलो टू वेव विल नॉट एग्जिस्ट इन वेवगाइड। तो अबाउ टू ओमेगा सी वेव विल एग्जिस्ट। तो ओमेगा सी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे एग्जिस्ट नहीं करेगी और उससे ऊपर की एग्जिस्ट करेंगी। तो ओमेगा सी इज नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होते ही बीटा की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, और वेव एग्जिस्ट करने के लिए बीटा या वेव का जो वेक्टर है, वो फेस को जो कांस्टेंट है वो 0 या नेगेटिव नहीं होना, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तभी एग्जिस्ट करेगी। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दिया मैंने। और फिर हम आते हैं दोबारा फील्ड कंपोनेंट में। अब हम मोड पे आते हैं। फील्ड कंपोनेंट, अब हम मोड्स इन वेवगाइड। तो अब हम फील्ड कंपोनेंट में रहते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया है अभी तक फील्ड कंपोनेंट, 6 फील्ड कंपोनेंट थे। फिर एक बार मैं बता दूं, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, एच एक्स, एच वाई और एच जेड। हमने ई एक्स, ई वाई, एच एक्स, एच वाई की जो इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस हमने निकाल ली थी,
और वो ई जेड और एच जेड की फॉर्म में आई थी। हमने ये सब निकाल लिया था जो ई जेड और एच जेड की फॉर्म में थी। तो एक बार मैं वेवगाइड, ये देखिए, ये वेवगाइड है। ये जेड डायरेक्शन वही है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन, और एक एक्स मान लेते हैं, एक वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, कोई सी मान सकते हैं, जेड प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। फ्री स्पेस में जो वेव प्रोपेगेट होती है, वेवगाइड नहीं, फ्री स्पेस में, तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और along the propagation direction, along the propagation direction, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जीरो। ओनली ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट। बोथ आर ट्रांसवर्स, ईएफ एंड एमएफ आर ट्रांसवर्स। तो ऐसे जो प्रोपेगेट होती है वेव उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या टीईएम मोड। तो फ्री स्पेस में कौन सा मोड होता है? फ्री स्पेस में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मोड, ये फ्री स्पेस में होता है। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जीरो। अब वेवगाइड में आ जाइए, देखिए वेवगाइड में देखिए जेड डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल या अलोंग द प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। ई जेड और एच जेड जीरो नहीं है, यानी कि जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, होते हैं या हो सकते हैं, आप समझिए। तो यहाँ पर और टीईएम मोड में देखिए डिफरेंस क्या आ गया, वहां पर लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट टोटली जीरो या तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही होंगे। हमने देखा है कि अगर हम ई जेड और एच जेड दोनों को जीरो कर दें, इफ एच जेड इक्वल टू जीरो और ई जेड इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो हो जाएं, तो हमने क्या निकाला था, ई एक्स, ई वाई, एच एक्स और एच वाई, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ ई जेड एच जेड, तो ये सब भी जीरो हो जाएंगे। तो छह के छह कंपोनेंट हो जाएंगे, तो मतलब फील्ड माइक्रोवेव एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
तो माइक्रोवेव एग्जिस्ट करने के लिए वेवगाइड में जरूरी है कि इजेड एच जेड जीरो नहीं हो। तो हम एक तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोवेव इन वेवगाइड, तो इजेड और एच जेड मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वेवगाइड में टीईएम मोड एग्जिस्ट नहीं करता। क्या? ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड एग्जिस्ट नॉट। तो वेवगाइड में टीईएम मोड एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन आता है वाई टीईएम मोड does not exist in waveguide। तो वेवगाइड में दो मोड एग्जिस्ट करते हैं, उनको कहते हैं हम वेवगाइड में एग्जिस्ट करने वाले मोड होंगे टीई मोड और टीएम मोड। दो अलग अलग मोड में पावर जा सकती है, टीएम मोड या टीई मोड। तो अब हम आपको बताएंगे टीएम मोड। तो ये वही हमारे साथ प्रॉब्लम है कि 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं हो सकता। तो थैंक यू, नेक्स्ट कल बताते हैं। ओके।